हेलो स्टूडेंट्स, आज की जो इंटरेस्टिंग लेक्चर है वो किस पर बेस है? एरर इन मेजरमेंट। और एरर इन मेजरमेंट को क्लासिफाई करने के लिए यहाँ पे दो टाइप्स बताए गए हैं। एक है सिस्टमेटिक एरर और दूसरा टाइप है रैंडम एरर। तो सिस्टमेटिक एरर में हमें चार टाइप्स स्टडी करनी है। एक है इंस्ट्रूमेंटल एरर, दूसरा इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंट टेक्निक, पर्सनल एरर एंड एरर्स ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज। राइट, ओके। इसे स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि मेजरमेंट में एरर का क्या रोल है। व्हाट द मीन्स ऑफ एरर? एरर मीन्स मिस्टेक, और वो मिस्टेक कौन करेगा? ह्यूमन बीइंग्स। यानी कि जो मेजरमेंट कर रहा है मिस्टेक उसी से होगी, या फिर उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में कोई प्रॉब्लम हो तब प्रॉब्लम हो सकती है। हमें तो पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन यदि प्रॉब्लम हमारे खुद में ही होगी, अगर हमारे नॉलेज में होगी, तो हमेशा मेजरमेंट क्या होगा? प्रॉब्लमेटिक होगी, और रिजल्ट भी कैसा होगा? प्रॉब्लमेटिक आएगा। ऑलवेज एररफुल एंड डाउटफुल होगा। ओके, सो दो तरह की वैल्यू होती है, जिसे हम एक को कहते हैं टीवी और एक होते हैं एमवी, मीन्स ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। तो एरर कैसे मिलता है? द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। राइट, ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू क्या कहते हैं? सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। डिफरेंस होता है ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू को। अच्छा, एरर में भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। एरर में भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये एरर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, डिपेंड करता है। यदि ट्रू वैल्यू मेजर्ड वैल्यू से ज़्यादा हो गई तो पॉजिटिव आएगा, और यदि ट्रू वैल्यू मेजर्ड वैल्यू से कम हो गई तो ये नेगेटिव हो जाएगी। ओके, सो मेजरमेंट की इस टाइप ऑफ एरर में हम स्टडी करेंगे सबसे पहले सिस्टमैटिक एरर को। व्हाट द मीन्स ऑफ सिस्टमैटिक एरर? ये सिस्टमैटिक एरर क्या कहता है? सिस्टमैटिक एरर का मतलब होता है सिस्टम से। सिस्टम का मतलब इंस्ट्रूमेंट से और उसको चलाने की टेक्निक। इट मीन्स अगर हम लोग डिस्कस करते हैं सिस्टमैटिक है तो ऑलवेज ये डायरेक्शनल होता है, या तो पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा या फिर नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। यानी कि इट मीन्स ऑलवेज ये इंक्रीजिंग ऑर्डर की होगी या फिर ये ऑलवेज डिक्रीजिंग ऑर्डर की ही होगी। ओके, तो इस सिस्टमैटिक एरर के टाइप्स में हम लोग क्या स्टडी कर रहे हैं? इंस्ट्रूमेंटल एरर। सपोज कीजिए कंपनी ने बनाया एक इंस्ट्रूमेंट बनाया जिसे हम सिंपल स्केल कहते हैं, और उसने क्या कर दिया? 0 और 1 के बीच में हम जानते हैं कि 10 डिविजन्स होते हैं। राइट, 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 डिविजन्स होते हैं, लेकिन अगर उसने फॉर्मेशन करते समय उसने क्या कर दिया? 9 डिवीजन बनाया, 1 2 3 4 5 6 7 एंड दिस। तो क्या इस इंस्ट्रूमेंट से कभी हम 1 सेंटीमीटर मेजर कर सकते हैं? नहीं, ऑलवेज ये वैल्यू क्या आएगी? एररफुल ही आएगी। अब ये भी क्या हो सकता है? एक डायरेक्शन की हो सकती है, या तो ऑलवेज पॉजिटिव डायरेक्शन की हो सकती है या ऑलवेज नेगेटिव डायरेक्शन की ही हो सकती है। बात समझ में आ रही है? ओके, अब बात करते हैं इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। इम्परफेक्शन का एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम लोग थर्मामीटर यूज करते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ डॉक्टर थर्मामीटर मुंह में डाल देते हैं और कहते हैं भैया चुपचाप बैठिए, और आप मुंह में थर्मामीटर डाल कर चुपचाप ऐसे बैठे रहते हैं। कुछ डॉक्टर जो थर्मामीटर देते हैं और कहते हैं कि भैया इसे कांच में लगा लीजिए, ऐसे आप में आर्म पिट में ऐसे लगा करके बैठते हैं। यानी कि अगर हमें टेम्परेचर माइंड करना है, अगर मेजर करना है, तो उसका सही टेक्निक मुझे पता होना चाहिए। राइट, फिर पर्सनल एरर। भैया पर्सनल एरर तो बहुत ही प्रॉब्लम है।
मान लीजिए कि अगर मेरी हाथ ऐसे से कांप रही हो, तो क्या हम कोई मेजरमेंट प्रॉपर कर पाएंगे? नहीं। यदि मेरी एक आंख टेढ़ी हो, तो क्या हम हाइट, डिस्टेंस और विड्थ को फाइंड आउट कर सकते हैं? नहीं। और तो और प्रॉब्लम ये हो जाती है इस पर्सनल एरर की कि अगर हमें नॉलेज ही ना हो या हमें टीचर ने किया कि भैया सीधा खड़े होकर के मेजरमेंट करना है और आप सीधा खड़े नहीं हो रहे हैं, तो प्रॉब्लम है। तो इस तरह से लॉट्स ऑफ जो है प्रॉब्लम जो है आती रहेगी। तो इसे हम कहते हैं पर्सनल एरर। अब किसकी बात करते हैं? एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज। एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज इसका मतलब ये हुआ, सपोज कहिए कि हमने खूब बढ़िया सेटअप बना रखा, अरेंजमेंट कर, एक्सपेरिमेंट हमारा एकदम रेडी है, तब तक किसी ने क्या किया, आके बेंच हिला दिया, या इतनी तेज हवा चल गई, या रूम का टेम्परेचर बढ़ गया, दैट्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिन्हें हम एक्सटर्नल इफेक्ट में लेते हैं। और ये सारे एक्सटर्नल इफेक्ट पे जिस पे हमारा कमांड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब बात आती है रैंडम एरर्स की। रैंडम एरर्स का मीन्स ये होता है कि जब भी हम मेजरमेंट करते हैं, सपोज करिए कि हमें ये बताया गया कि ट्रू वैल्यू कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, लेकिन हमने मेजर्ड वैल्यू जब लेनी स्टार्ट की तो हमें वैल्यू क्या मिल रही, 9.98 मिला, कोई वैल्यू मिली हमें 9.97 मिला, कोई 10.01 मिल गया, कोई 10.02 मिला। ये जो वैल्यूज आ रही है, these are called random errors. आई होप ये जो है प्रॉपर्टी आपके समझ में आ रही होगी। रैंडम एरर की कोई खास क्लासिफिकेशन नहीं है। कभी ये जो हमने आपको बताया है कि ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू की ये जो कमेंट्स हैं, ये रैंडम एरर से हमें एब्सोल्यूट एरर की तरफ टेंड करते हैं कि हम किसी एब्सोल्यूट एरर को या परफेक्ट एरर को मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं। So, dear students, always wear the mask and maintain the social distance, and always use hand sanitizer and enjoy the lecture. Thank you.